अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से मज़े में हूँ। आज बात करेंगे आज बात करेंगे थोड़ी रिएक्शन चैनल के अंदर की डार्क रियलिटी के बारे में कि कभी कभी इंसान को ये लग रहा होता है कि ये तो बस एक क्या है, वीडियो बना रहे हैं घर बैठे। मुझे भी ये लगा था जब मैंने ये चैनल शुरू किया था कि चलो क्या हर्ज है, क्या मुज़ायका है, कौन सी मुश्किल भी नहीं है, अपने घर बैठे अपने ओपिनियन शेयर करो लोगों से, दैट्स इट। बट मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पर अपने ओपिनियन शेयर करना भी इतना बड़ा जुर्म इंसान के लिए बन जाता है। नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ ओनली बट द अदर चैनल्स एज वेल। क्योंकि यहाँ पर लोगों में पेशेंस ख़त्म हो गई है। यहाँ पर लोग सोशल मीडिया पे आके कैमरा उठा के बैठ तो गए पर उनमें टॉलरेंस नहीं है, उनमें एक बड़ी थिंकिंग नहीं है उनमें। दूसरे को सक्सेसफुल होते हुए उनसे नहीं देखा जाता, दूसरों की बातें अपने ऊपर सुनी नहीं जाती। तो ये बड़े ऐसे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से ऐसी गलत गलत हरकतें हो रही हैं या हुई हैं, जिनके ऊपर आज बात करना पसंद करेंगे। दूसरों के बारे में भी, अपने बारे में भी। तो देखा जाए तो यहाँ पर सबका कंटेंट है, सब अपनी बातें कर रहे होते हैं। वेयरएज़ अभी ये नहीं समझिएगा कि मैं रिएक्शन चैनल वालों को जो बुराइयाँ कर रहे हैं उन्हें सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ, जो भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। बट देखा जाए तो क्या है, सब जो लोग हैं अपनी बात ही कर रहे हैं। कोई किसी पे ऐसा नहीं है कि बंदूक तान के खड़ा हो गया हो या कुछ हो गया हो, लेकिन सिर्फ बात करने पर भी इतना बड़ा इम्पैक्ट आता है, वो मैं आपसे आज शेयर करना चाहूँगी कि क्या हो रहा है। सबसे पहले जैसे अगर मैं अपने ऊपर बात करूँ तो आपको पता है कि मैंने शुरू से वीडियो बनाई है, बात की है, सार्केज़म किया है, ट्रोलिंग की है, डिफेंड किया है, ओपिनियन शेयर किए हैं, नेगेटिव पॉजिटिव ये सब किया है। लेकिन क्या है, वीडियो वीडियो में किया है ना, किसी के साथ पर्सनल आई डोंट थिंक सो मैं हुई हूँ कभी भी। बट उसका इम्पैक्ट आपके सामने था कि लोगों ने किस तरह की चीज़ें करना शुरू कर दी थी। पेरेंट्स पे जाना, मरूम पेरेंट्स पे जाना, पर्सनल चीज़ें पोस्ट कर देना, उस पे गंदी गंदी बातें करना और ये वो, मतलब काफ़ी चीज़ें हो गई। और रीज़न क्या है? क्योंकि मैं यहाँ पे अपने ओपिनियन देती हूँ। इज़ इट दैट बिग रीज़न कि जिसकी वजह से लोग इंसानियत को इतना पीछे छोड़ देते हैं? समझ नहीं आता कि कहाँ इससे बड़ी चीज़ें हो रही हैं यार। कितने छोटे-छोटे पेजेज़ हैं। मैं सच्ची में सैल्यूट करती हूँ जिन लोगों के मिलियंस में हैं, लाखों में हैं, वो किस तरीके से किस-किस तरह की चीज़ें बर्दाश्त करते होंगे अपने चैनल को चलाने के। वेयरएज़ क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि छोटे-छोटे चैनल पे भी लोगों में इतना टॉलरेंस नहीं है, दूसरों की कामयाबी अच्छी नहीं लग रही होती है, अपने ऊपर बातें सुनी नहीं जा रही होती हैं। यार अगर इतना आप लोग का छोटा जिगरा है तो आप सोशल मीडिया पे कर क्या रहे हो? देन यू आर नॉट सूटेबल फॉर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अगर आपसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। जैसे कि अस्मा का देखा जाए, सारी चीज़ें ओपिनियंस और साइड में रख के आज बात करते हैं। जो भी है तो गलत। अस्मा का एड्रेस पोस्ट कर दिया गया कमेंट्स में इधर उधर, उनका नंबर वगैरह बता, आप अपने ऊपर रख के सोचें यार। किसी का एड्रेस किसी ने सोचा तक नहीं कि यार किसी के इंसान की ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके लिए क्या सर्कमस्टेंसेस उसको फेस करने पड़ेंगे। एक लड़की है, बच्चे हैं, शौहर है। मान लिया गलतियाँ हुई हैं उससे, लेकिन गलतियों की ऐसी सज़ा देने वाला आप तो नहीं होते ना यार। आप तो अल्लाह को जवाबदेह हो गए ये चीज़ करके। मैं मानती हूँ कि अस्मा के कंटेंट में भी थी जिसकी वज़ह से मैं उन्हें भी पॉइंट आउट करती थी। मेरे पास भी अस्मा की चीज़ें आई थी। अस्मा की क्या, हर इधर ना हर किसी के पास ना हर किसी की कोई ना कोई चीज़ें जा ही रही होती हैं। पर मैंने कभी भी नहीं सोचा कि यार मैं उन चीज़ों को पोस्ट करूँ। मान लिया गलत है, डिसएग्रीमेंट्स हैं, सब चीज़ें हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे राइट मिल गया कि मैं अपने इंसानियत को ही साइड में रख दूँ और अपने खुदा का खौफ भी मुझे ना हो और मैं बस करती रहूँ जो भी मेरे दिल में दिमाग में मनमानी आए। तो कितनी गलत बात है कि सिर्फ़ एक वीडियो बनाने पे किसी लड़की के एड्रेस को पोस्ट कर दिया गया, उसके नंबर को पोस्ट कर दिया गया। यहाँ तक आप यकीन मानें कि यहाँ पर तो डेथ थ्रेट्स भी आने लग जाते हैं। किस चीज़ पर? सिर्फ़ एक वीडियो बनाने पर। तो कितनी हम सोचें कि हम लोग की कितनी छोटी सोच हो गई है, इंसानियत को हमने कितना पीछे छोड़ दिया है। यहाँ पे बात करने पे केस शुरू हो जाते हैं, ये शुरू हो जाते हैं, धमकियाँ शुरू हो जाती हैं, पर्सनल चीज़ें पोस्ट करने शुरू हो जाते हैं। तो इट्स गेटिंग वेरी, वेरी डर्टी। बहुत ही नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, बहुत ही डर्टी माहौल होता जा रहा है इधर का। मैं तो हैरान हूँ कि ये मेरे लिए तो यकीन मानिए ये एक वीडियो एंटरटेनमेंट से ज़्यादा कुछ नहीं थी। चाहे कोई मुझ पे नेगेटिव बात भी करता था तो मैं उसको हँस के देखती थी। मुझे एक हेल्दी डिबेट लगती थी कि वो मुझे जवाब देनी, चाहे अली मदर हो, चाहे अस्मा हो, चाहे व्हाटएवर कोई भी हो। फिर मैं जवाब देती थी। मेरे लिए तो ये सब एक तफरीह की चीज़ें थी
और कुछ लोगों को अच्छा मैसेज देने का तरीका था, कुछ लोगों को थोड़ा पॉइंट आउट करके उनको थोड़ा गाइड करने का तरीका था। बट उन चीज़ों पे लोग इतना ज़्यादा क्रेज़ी हो गए कि मैं क्या बताऊँ। अस्मा के साथ देखें, मेरे साथ देखें, या और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जिनके साथ क्या हुआ। मुंतहा को हैदराबाद जाना पड़ गया केस के चक्कर में, ये वो। तो देखिए, सिर्फ वीडियो पे बात करने की वजह से कितना ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट होता जा रहा है। अब इसमें मैं दोनों की ही गलती कहूँगी। कभी कभी ऐसा होता है कि रिएक्शन चैनल वाले ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें बोलने लगते हैं कि जिसकी वजह से वो लीगल चीज़ों में फंस जाते हैं, कि अगले इतने मजबूर हो जाते हैं कि वो केस वगैरह कर देते हैं। तो फिर क्या फ़ायदा। मैं यही कहती थी शुरू में भी, अभी मैं यही कहती हूँ, इज़ इट इवन वर्थ इट? क्या इतना ज़्यादा इस पीक पर जाना कि ये चीज़ें, ये मामला इस हद तक पहुँच जाए, क्या ये वर्थ इट है? नहीं है वर्थ इट। क्या हम क्या करोड़ों अर्न कर रहे हैं क्या यार यहाँ पर? मैंने तो खैर आज तक $1 अर्न नहीं किया है यहाँ से। बट चलो, जिन्होंने भी किया है, तो क्या आप लोग करोड़ों यहाँ से अर्न कर रहे हो, जो आप इतने बड़े बड़े रिस्क लेते हो? यही मेरा कहना था कि रिएक्शन चैनल वालों को भी चाहिए कि एक बाउंड्री सेट करें, इतनी अपने ओपिनियन इस हद तक दें कि दूसरा इतना ऑफेंड नहीं हो जाए कि ये कोर्ट कचहरी वगैरह के चक्कर शुरू हो जाए। वेर एज व्लॉगर्स को भी मैं ये कहूँगी कि अगर वो सोशल मीडिया पे हैं तो वो ट्रोलिंग बर्दाश्त करना सीखें, छोटी छोटी बात पे अपने इस तरह का रिएक्शन नहीं दिया करें। पर जहाँ पर देखा जाए तो कुछ रिएक्शन चैनल वाले आजकल वही पर्सनल अटैक, रिएक्शन के नाम पे पर्सनल अटैक, जो कि गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट चीज़ें इतनी ज़्यादा वर्स हो गई हैं कि लोग ना इंसानियत को पीछे रख के अब बस पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं एक दूसरे को रोकने के लिए, ये वो। तो अफ़सोस ही होता है ये सारी चीज़ें देख के कि बस हमारे लिए सोशल मीडिया, यूट्यूब, यही सब चीज़ें रह गई हैं। बट हम एक इंसान रहते हुए किसी के बारे में नहीं सोच रहे होते कि हाँ, वेदर हम यहाँ पर कोई चीज़ कर रहे हैं तो अगले की लाइफ कितनी उससे इफ़ेक्ट हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। जबकि मैं अपनी बात करूँ तो यार, मुझे भी गुस्सा आता है, मुझे भी कभी-कभी दिल चाहता है कि यार मैं भी अपनी लिमिट्स क्रॉस करूँ और सबकी यहाँ पे बैंड बजा के, लेकिन नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात के लिए मैं अल्लाह का लाख-लाख शुक्र अदा करूँगी कि मुझे गुस्सा हमेशा ज़रूर आया, पर इतना नहीं आया कि मैंने उसमें अपनी इंसानियत को छोड़ दिया हो पीछे। और इंसान और जानवर का फ़र्क इंसान को रखना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ़ ये था कि चीज़ें बड़ी एक्सट्रीम हो जाती हैं यहाँ पर, लोगों में टॉलरेंस नहीं है, और मैं कहूँगी जहाँ तक सेंस ऑफ सोशल मीडिया भी नहीं है, यहाँ पर रहने का तरीका बहुत से लोगों को नहीं आता। लोग यहाँ पे पर्सनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। आप यकीन माने कि इन वीडियोज़ के चक्कर में डेथ थ्रेट्स आने लग जाते हैं। हालाँकि इट्स सच अ पैटी थिंग, मेरे लिए तो बहुत छोटी चीज़ें हैं यार ये सब। पर इस पे लोग कितने जज़्बाती हो जाते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो यही डर होते थे मेरे, जो मैं शुरू में भी यहाँ पर सबको कह रही होती थी कि एक लिमिट सेट करें, ओपिनियंस देने की भी, बात करने की भी, ताकि क्योंकि यहाँ पर अभी तो मेरी बात हो रही है, पर खुदा ना खास्ता अगर ये जो नेगेटिव चैनल भी हैं, जैसे अली मदर हो गया, मलकानी का हो गया, रिएक्शन विद माय व्लॉग का हो गया, या और भी जो होगा, तो खुदा ना खास्ता इनके भी कोई ऐसे दुश्मन बन सकते हैं जो इनके पीछे लग जाएँ, उनके माइंडसेट इस तरह के स्ट्रॉन्ग बन जाएँ कि यार ये लोग बुराइयाँ करती रहती हैं और ये वो। तो इट्स वेरी रिस्की। सोशल मीडिया इज़ नॉट अ जोक। यहाँ पर चीज़ों को बड़ा देख संभल के इंसान को करना चाहिए, क्योंकि आजकल यकीन माने लोग इंसानियत भूल चुके हैं। बहुत कम लोगों में इंसानियत बनी है, बची है। तो द वर्ल्ड है इज़ बिकमिंग सो डार्क एंड सो रिस्की। तो अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और हम सबको अक्ल दे कि हम सब में खौफ़ खुदा अल्लाह पाक ज़रूर दे कि हम अपनी हुदूद को याद रखें, एक काम को अलग रखें और एक इंसानियत को अलग रखें। इंसानियत को कभी नहीं भूलें, क्योंकि यकीन माने, जो आप अगर किसी के साथ बुरा करते हैं तो वो आप पे ज़रूर लौट के आता है, क्योंकि वही है ना, वक्ती इंसान समझता है कि वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग ज़ात है तो वो सिर्फ खुदा ताला की, और वो बेहतर इंसाफ करना जानती है, और उसको सबकी खबर है। हमारे अंदर दिल की भी, बाहर की भी, हर इंसान की उसे खबर है। तो इंसान से नहीं डरे, खुदा से डरे। मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ ना, यकीन माने, इधर मैं बहुत सारी चीज़ें मेंशन नहीं करी, बट इन सब बातों के पीछे कोई मकसद है, कुछ बातें लोगों की पता चली, ये वो। और अफसोस ही हुआ है जो बातें पता चली कि सोशल मीडिया के लिए, पेजेस के लिए, व्यूज़ के लिए, एक दूसरे से हसद जलन में लोग कितने आगे निकल जाते हैं। मैं तो यहाँ पर अपनी दिल की बात ही शेयर करी, क्योंकि मुझे बड़ा अफ़सोस होता है ये चीज़ें देख के यार, कि क्या हो रहा है? किस तरह हो रहा है? यकीन माने, लोगों को लग रहा है कि मैं डर के मारे शायद डर गई हूँ तो वीडियोज़ नहीं बनाती। नहीं, ये जो नेगेटिविटी देख के ना, कि लोग छोटी-छोटी चीज़ों के लिए इतना मर रहे हैं,
इतना उन लोगों की सोच इतनी छोटी हो गई है, लोगों के लिए छोटी-छोटी चीज़ें इंसानियत से भी ज़्यादा ऊपर हो गई हैं। ये चीज़ें देख के ना मेरा दिल उठ गया इन चीज़ों से। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं अब इतनी नेगेटिविटी के दरमियान रहूँ। पर ये फिर जब मैं लोगों को देख रही होती हूँ कि ना यार कमेंट कर रहे होते हैं, अच्छे लोग भी तो हैं। तो उनकी वजह से फिर मैं अपने दिल को समझाती हूँ कि नहीं यार छोड़ो, नेगेटिविटी है बट यू हैव टू एनीवेज सर्वाइव। तो जो लोग प्यार करते हैं उनके लिए बनाओ अपने वीडियो। डर पर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी से भी नहीं लगता। हाँ, इंसान हूँ, कमज़ोर हूँ, वक़्ती तौर पे कहते हैं ना दिल का दूसरा नाम होता है कल्ब। कल्ब वो होता है जिसके हालात बदलते रहते हैं, दिल हमेशा ऐसा एक हालात में नहीं रहता। तो ये अल्लाह का करम होता है इंसान पे। तो ज़ाहिर-सी बात है अपसेट भी इंसान होता है, डाउन भी होता है, बट डरपोक नहीं हो, अल्लाह का शुक्र है। आप देखिए ना, आप 1 मिनट सोच के तो देखें कि दिल कितने सिया हो गए, उन पे किस तरह की मोहर लग गई है कि लोग लड़की के एड्रेस सोशल मीडिया पे शेयर करते हुए नहीं हेजिटेट करते, नंबर्स शेयर करते हुए हेजिटेट नहीं होते। कल को ये आपके साथ हो तो आप पे क्या बीतेगी, अल्लाह ना करे किसी के साथ हो। बट मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह की बेशर्मी या बेगैरती आप कह लें कि उस इंसान को चाहिए होगी कि वो इस हद तक गिर सके। जो भी ये करता है, मुझे नहीं पता कौन करता है कौन नहीं करता, बट मैं उनके लिए भी हिदायत की दुआ ही करूँगी जो भी इस तरह की हरकतें करते हैं। फिर आकर कमेंट्स में आप देखा करें कि किस तरह के कमेंट्स सर्कुलेट हो रहे होते हैं, पर्सनल लोगों के रिश्तों पर बहतानबाजियाँ की जा रही होती हैं। पता नहीं क्या-क्या किसी के गड़े मुर्दे उछाले जाते हैं। जैसे मैंने जो मुझे कमेंट्स याद पड़ते हैं, जो बड़े मुझे ज़िंदगी में अगर बुरे लगे, तो कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे कि स्वीटी जी पे कमेंट आया था एक आध कि उनके पता नहीं पर्सनल रिलेशनशिप पे बहुतान लगाए जा रहे थे। तो क्या है, कितनी गंदी सोच है। फिर अगर देखा जाए तो कुछ कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे जो गुड़िया पे के कैरेक्टर पे ऐसे कमेंट्स कर रहे होते हैं। तो कितनी बेशर्मी है यार, कोई किसी पे बात करते हुए ज़रा हेजिटेट नहीं कर रहा होता यहाँ पर। फिर नेगेटिव चैनलों के तो खैर यहाँ पे चीथड़े उड़ा दिए जाते हैं कि उनके साथ तो पता नहीं क्या-क्या ही होता है। मेरे साथ भी जो हुआ तो आपको पता है किस हद तक की बेइज्जती की गई थी, किसने की किसने नहीं की। अल्लाह बेहतर जाने। बहरहाल मैं तो वही कहती हूँ कि यहाँ पर बड़े यहाँ पर केस वगैरह होते हैं, थ्रेट्स भिजवाई जा रही होती हैं। यार अगर आप लोग के इतने ताल्लुकात हैं ना, तो मेरा तो एक मशवरा है कि कितने पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो बेचारे इंसाफ के लिए रो रहे होते हैं। किसी की बेटी के साथ ज़्यादती कर दी जाती है, किसी के प्यारों को नाहक कत्ल कर दिया जाता है, पर उनके वसाइल नहीं होते कि वो कानूनी कार्रवाई कर सकें, किसी पे केस कर सकें, किसी पे एक्शन ले सकें। तो यार माशाल्लाह यहाँ पर तो हमारे बड़े-बड़े लोग हैं जो केस भी आराम से कर लेते हैं, जो थ्रेड्स भी आराम से पहुँचवा देते हैं, लोगों की इंक्वायरियाँ भी यूँ निकल जाती हैं, लोगों की पर्सनल चीज़ें भी यूँ निकल जाती हैं। तो यार अगर आप लोग के इतने ताल्लुकात हैं, इतने वसाइल हैं, इतने पैसे हैं, सब है, तो मैं तो कहूँगी उन लोगों की बेचारों की जाके मदद करें जो नहीं है इस काबिल, जो अपने प्यारों के लिए इंसाफ हासिल नहीं कर पा रहे। उनकी मदद करें, ना कि इन चीज़ों में क्या रखा है, छोटी-छोटी बात पे नुक्ताचीनी करके उसी पे केस करना, उसी पे थ्रेट्स भेजना। इसमें तो आपका नामा-ए-अमाल दुनिया आखिरत दोनों ख़राब हो रही है। इससे अच्छा वही चीज़ें आप उन चीज़ों में यूज़ कर लें जिससे आपकी आखिरत भी सँवर जाए, दुनिया भी सँवरे। लेकिन वही बात है ना, बस हिदायत की बात है, तो हिदायत की दुआ करते रहना चाहिए इंसान को, हर इंसान के लिए। बहरहाल अफ़सोस का मुकाम है जो भी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं, हो रही हैं। दैट्स सो स्टूपिड। बाकी दूसरी बात जो यहाँ पर मैं करना चाहूँगी, जब से मेरे खिलाफ वो जो चैनल-वैनल बना, चीज़ें-वीज़ें पोस्ट रहीं, फिर अब कभी भी वीडियो डालती है तो आते हैं कुछ ना कुछ कमेंट्स, बैड कमेंट्स आते हैं, वो उसी चीज़ को सेम पॉइंट कर रहे होते हैं। तो मेरे प्यारे भाई या बहन जिसको भी मेरी वीडियो से मसले हो रहे होते हैं, उनके भी यहाँ पर चले जवाब दे देते हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि मेरे खिलाफ जो चैनल बना था उसपे मेरी पर्सनल टिकटॉक अपलोड की थी जिसमें मैं हँस रही थी, पीछे सॉन्ग लगा हुआ था, बाल खुले हुए थे। तो उससे सब ने गाइड किया कि भाई ये तो 2 नंबर लड़की है। तो मतलब उसी पे मैं यहाँ पर बात करना पसंद करूँगी कि लोगों ने क्या-क्या टैग दे दिए है, पिक्चरों के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर। तो भाई पहली बात तो ये है कि मुझे कमेंट अक्सर इस तरह के आ जाते हैं कि अब तुम क्यों स्कार्फ़ पहन के आ रही होती हो? तुम्हारे तो पूरी दुनिया ने देख लिया है इस बगैर दुपट्टे के, मतलब पिक्चर और वीडियो। तो भाई वो जिसने दिखाई मेरी बगैर दुपट्टे के पिक्चर और वीडियो, वो गुनाह गया उस पर, वो खुद अल्लाह को जवाब दे है। पर जो मैं खुद से करूँगी गुनाह,
वो उसका जवाब दे, मैं खुद हूँ ना, तो अगर किसी और ने वो गुनाह किया है तो मैं खुद क्यों करूँ? किसी और ने अगर बगैर दुपट्टे वीडियो पिक्चर डाली तो वो जवाब दे, उसने अगर मेरा पर्दा ख़राब किया, क्योंकि सोशल मीडिया पे मैं कभी भी कहीं भी बगैर स्कार्फ के या इस तरह से नहीं आए। तो अब ये ज़ाहिर-सी बात है, मैं अपनी कब्र में खुद जवाब दूँ, जिसने वो किया वो खुद जवाब दे। तो अगर आप लोग जो इस तरह के कमेंट करते हैं तो मैं आपकी सोच को सैल्यूट करूँगी कि आपकी क्या ही सोच है। किस ज़ाविये से आप सोचते हैं कि अगर मतलब किसी और ने मेरी बगैर दुपट्टे की पिक्चर अपलोड कर दी, तो यानी अब मैं भी बगैर दुपट्टे की आऊँ। देखिए, उसने जो किया ना, उसकी ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ, वो है। पर मैं जो खुद से आई हूँ उसकी ज़िम्मेदार मैं हूँ। तो मैं खुद से तो भाई इस तरह से नहीं आती, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मैं इस स्कार्फ़ की बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, तो मैं इसी में आऊँगी। बाकी अगर आप एक टिकटॉक से मुझे जज करना चाहते हैं कि मेरा करैक्टर ख़राब है एक टिकटॉक की वजह से, तो भाई टिकटॉक तो मैंने बहुत बेतहाशा बनाया है। हाँ, कभी पोस्ट नहीं किए, पर जब मैं तैयार होती हूँ, मेरा मन करता है तो मैं बना लेती हूँ। हर इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ़ भी होती है। तो सोशल मीडिया पे मैं इसी तरह कवर होके आना पसंद करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हर नज़र आपको देख रही होती है और हर देखने वाली नज़र अच्छी नहीं होती। तो उससे अपने आप को बचाने के लिए, जबकि मैं अपने घर में अगर वीडियोज़ बनाती हूँ तो वो सिर्फ़ मैं देख रही होती हूँ, या जिस पर मैं ट्रस्ट कर रही हूँ वही लोग देख रहे होते हैं। ट्रस्ट करना जैसे कि मेरी बहनें हो गई हैं या कोई करीबी दोस्त अहबाब हैं, और उनको अगर दिखा दी तो दिखा दी। पोस्टिंग वोस्टिंग मैं कहीं नहीं करती। तो ये बात होती है, बट अगर उसकी बेस्ड पे अगर आप लोग समझते हैं, ये वही लोग समझते हैं जिनकी खुद की सोच ही 2 नंबर सोच होती है, तो उन पे मेरा कोई इख्तियार नहीं है। बाकी जो मेरे प्यारे-प्यारे लोग हैं, जो मुझे जानते हैं, जो मुझे शुरू से देख रहे हैं, तो मैं अल्लाह का लाख-लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे खिलाफ क्या-क्या बातें की गई, क्या-क्या पोस्ट किया गया, लेकिन जो शुरू से जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे थे ना, वो नहीं बदले, क्योंकि वो मुझे जानते हैं। इंसान को देख के अंदाज़ा हो जाता है कि कौन किस तरह का है, बट हाँ, वही लोग आके बोल रहे थे जो पहले भी बुरा ही कहते थे, बाद में बस उन्हें और बुरा कहने का मौका मिल गया। तो बहरहाल जिसने जो किया वो खुदा को खुद जवाबदेह है, और मैं बदला लेने से बेहतर या कोई कार्रवाई करने से बेहतर, सबसे बेहतर समझती हूँ जो हल जो होता है ना, वो मैं अल्लाह पे छोड़ना बेहतर समझती हूँ। तो मैं अपने मामला, जब भी मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो मैं खुदा की ज़ात पर अपने मामला छोड़ना बेहतर समझती हूँ। ये मामला भी खुदा पे छोड़ा, तो जिसने जो किया वो अल्लाह पाक खुद इंसाफ और फ़ैसला जज़ा है और अजर देने पे कादिर है। तो अल्लाह इंशाल्लाह बेहतरी फ़रमाएगा। बाकी यहाँ पर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है कि उस टाइम मैं जब ये चैनल वैनल बना था तो मैं बड़ी अपसेट थी, मैं खाना नहीं खा रही थी, मैं कमरे में बंद थी और ये था और वो था। तो एक बात बताऊँ, जब कोई मुझे कोई मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है ना, तो मैं उससे भागने के बजाय या उससे डरने के बजाय उसे एक्सेप्ट और उससे फेस करने की कोशिश करती हूँ। तो इस तरह की जो बातें कर रहे हैं तो मैं कोई हेजिटेट नहीं करती। अगर मुझ में कोई बुराई है, कोई कमज़ोरी है, मैं उसे भी आके फेस करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ, कोई इसमें हर्ज नहीं है, बुराई नहीं है। तो जो इस तरह के कमेंट करके आके मुझे समझते हैं कि मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर खुद कह देती हूँ, हाँ भाई, जब वो चैनल बना था मैं इंसान हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन मैं गिव अप नहीं करती, मैं लूज़र नहीं हूँ। अगर मेरे ऊपर बुरे हालात आते हैं बिकॉज़ आई एम अ ह्यूमन बीइंग, तो मैं उससे वक़्ती इफ़ेक्ट ज़रूर होती हूँ, बट मैं अल्लाह का शुक्र है उससे स्ट्रॉन्ग बन के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर खड़ी होती हूँ वापस से। तो इवन कि मैं मेरे ऊपर अगर कोई वर्स्ट सिचुएशंस भी आती हैं तो मैं उसके लिए भी अल्लाह की शुक्रगुज़ार होती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे मेंटली और स्ट्रॉन्ग कर देता है उन चीज़ों के बाद। जब ये सीन हुआ था, येस आई वाज़ अपसेट, आई वाज़ नॉट हैविंग अ डिनर। ऑब्वियसली व्हेन यू आर नॉट इन अ गुड मूड तो आपका दिल करेगा कि खाना-वाना खाने का। बट ऐसा नहीं है कि खाया ही नहीं था, खाया-पिया है जभी तो इंसान खाना-पीना तो एक सर्वाइवल होता है। बट या कभी-कभी आप मील्स स्किप कर देते हैं क्योंकि आप अच्छा फ़ील नहीं कर रहे होते। एंड येस आई वाज़ लॉक्ड एट माई रूम बिकॉज़ मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी फैमिली को अपना ऑफ मूड दिखाऊँ या अपसेट मूड दिखाऊँ। तो मैं अकेले चीज़ों को रेज़िस्ट करने की कोशिश करती हूँ अपने अल्लाह और अपने आप में, या अपने कोई दोस्त हो गए, अच्छे लोग हो गए जिन पे मैं ट्रस्ट करती हूँ। तो जो भी उस टाइम फ़ेस था, ऑफ़ कोर्स वो तो प्रिटी एविडेंट था। आप लोग को मेरे चैनल से भी दिख रहा था कि मैं कुछ दिनों तक वीडियो नहीं डाल रही थी। फिर मैंने एक शॉट डाला था जो कि एक सेंटी शॉट था। अपसेट होने वाला था, जो मेरी कंडीशन उस टाइम थी वो बताने वाला था। तो इवन इफ आई एम डाउन, मैं उसे एक्सेप्ट करने से नहीं हेजिटेट करती। कोई मेरी इसमें बुराई नहीं है।
इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग इंसान ही वही होता है जो अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस करे, वेदर अच्छे हों, बुरे हों, सैड हों, हैप्पी हों, जैसे भी हों। तो मैं उस टाइम, यस, आई वॉज नॉट इन अ वेरी गुड कंडीशन दैट टाइम, आई वॉज डिप्रेस बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को जो जज करने करें, भाड़ में जाए यार, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने ज़मीर और अपने मेरा ज़मीर मुतमईन होना चाहिए। मैं अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह एक रिस्पेक्टेबल लड़की समझती हूँ, इज़्ज़तदार समझती हूँ। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ, वरना आप सबको पता है कि बेपर्दा आके मशहूर होना बहुत ईज़ी होता है। कवर करके आने में आपको स्ट्रगल होती है और इवन के पॉइंट भी आपको ही किया जाता है। जो लोग ऐसे ही आ रहे होते हैं उनको तो कोई पॉइंट भी नहीं कर रहा होता, लेकिन जो कोशिश कर रहे होते हैं उन्हीं को पॉइंट किया जाता है। तो ये ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट वे होता है, पर ठीक है, कोई नहीं। जितनी मुश्किल है उतनी आखिरत में आसानी है। तो मैं इस तरह से आ रही हूँ, तो हाँ, मुझे बुरा लगा जब मेरे बारे में मेरी बगैर दुपट्टे की पिक्चर लगाई गई, मेरा दिल भी दुखा, आई वॉज रियली अपसेट। और इसीलिए मैंने अपने मामला खुदा पे छोड़े, क्योंकि दुनिया भी मुझे लगता है वो कानून वो फैसला नहीं कर पाती, वो जज़ा सज़ा नहीं दे पाती जो खुदा की ज़ात देती है। तो इसलिए मैं अपने मामला अल्लाह पर छोड़ देती हूँ। बाकी जो लोग इस तरह की चीज़ों से मुझे आके समझ रहे हैं कि मैं इफ़ेक्ट होंगी, और ये वो इस तरह के कमेंट करेंगे कि तुम तो अपसेट थी, तुम तो कमरे में बंद थी, तुम खाना नहीं खा रही थी। क्या क्या बुराई है? मैं हूँ इज़्ज़तदार लड़की, मेरे साथ जो उस टाइम हो रहा था मैं उस पे अपसेट थी, बट वक़्ती थी, डरी नहीं थी, वक़्ती अपसेट ज़रूर थी कि ये क्या हो रहा है। तो इसलिए आप लोग इस तरह के फालतू कमेंट्स करके ये नहीं समझा करें कि मुझे कोई इफ़ेक्ट हो रहा है। बट मेरी आदत है कि कोई कमेंट आते हैं तो मैं आके यहाँ पर वीडियो में रिस्पॉन्स देने को बेहतर समझती हूँ, तो मैं दे देती हूँ। बाकी इससे मुझे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने ऊपर बड़ा भरोसा है कि अल्लाह पाक ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि मेरे ऊपर ये तो कोई सिचुएशन ही नहीं थी, मेरे ऊपर जिस तरह की सिचुएशन मेरी लाइफ में गुजरी हैं, इन सबसे बहुत बड़ी सिचुएशन मेरी लाइफ में गुजरी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं हमेशा उनको उन्होंने वो मुझे हरा नहीं पाई, मैंने उन सिचुएशंस को, उन डिफ़िकल्टीज़ को हराया, मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके उन चीज़ों से बाहर आई, आगे बढ़ी। तो बहरहाल जो बातें मेरे दिल में थी मैंने आके करना मुनासिब समझा, क्योंकि वही बात है कि मैंने तो चैनल बनाया है, जो मेरे दिल में हो मैं आप सबसे आके बात शेयर कर सकूं। बाकी इस वीडियो का अगर मैसेज मैं बोलना चाहूँ कि मैं क्या देना चाहती हूँ, तो वो यही है कि मैं देखने वालों को, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, दूसरी तरह की होती हैं, तो मैं बस मैसेज देना चाहती हूँ कि बी स्ट्रॉन्ग। कभी भी ये नहीं कहो कि वाई मी, कहो ट्राई मी। मतलब जो भी आप पे सिचुएशन आए, कभी भी शिकवे नहीं करो खुदा की ज़ात से। सिचुएशन आती रहती हैं और ये हमारे बेहतरी के लिए होती हैं। हमें अगर बुरा कोई ऐसी टफ सिचुएशन या वर्स्ट सिचुएशन भी देखनी होती है ना, तो उसमें भी हमारे लिए बड़े फ़ायदे छुपे होते हैं। वो हमको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, वो हमको बेहतर मजबूत इंसान बनाती हैं। तो ट्राई टू फाइंड पॉजिटिव पॉइंट्स आउट ऑफ इवन वर्स्ट सिनेरियोज, तो इट विल गो इन योर फेवर एंड डोंट गिव अप एवर। अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने से ज़्यादा अपने खुदा पे भरोसा रखें। इस वीडियो को करते ही मैं एंड। अपना रखें बहुत बहुत ख्याल, मुझे दें इजाज़त। डोंट फॉरगेट टू फॉलो माई इंस्टाग्राम हैंडल लाइफ विद तूबा खान। अल्लाह हाफिज़।